हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मेजरमेंट एंड एरर्स का हम कुल 5 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका 6th लेक्चर है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5th लेक्चर में हम कुछ एरर एनालिसिस के अबाउट डिस्कस किए थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू होते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हम एरर एनालिसिस का इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको याद होगा कि एरर में हम एरर एनालिसिस के इंट्रोडक्शन में मेनी टाइप्स ऑफ एरर डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें डियर स्टूडेंट्स आपका पहला जो है सिस्टमैटिक एरर था, है ना। इसी के जस्ट बाद डियर स्टूडेंट्स हम रैंडम एरर डिस्कस किए थे। ठीक है, इसी के जस्ट बाद हम एब्सोल्यूट एरर डिस्कस किए थे। इसी के जस्ट बाद हम मीन एब्सोल्यूट एरर डिस्कस किए थे। इसके बाद भी डियर स्टूडेंट्स मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद हम जो कि लास्ट इसमें क्लासिफिकेशन का आपका लास्ट टाइप ऑफ एरर था रिलेटिव एरर। ठीक है, और रिलेटिव एरर के बाद जस्ट बाद डियर स्टूडेंट्स हम परसेंटेज एरर भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं और देखते हैं इन सब के फार्मूले। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल की हेल्प से हम आपको सिखाएंगे कि फार्मूले में हम वैल्यूज कैसे प्लेस्ड करते हैं और किसी भी एरर्स की, किसी भी इन एरर्स में से जितने भी टाइप की एरर्स हमने अभी तक डिस्कस कर रखा है, इनको हम देखेंगे उस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम इनको जो है इसमें हम कॉन्सेप्ट अपना फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले तो रिकैप करेंगे, थोड़ा सा रिकैप। इसमें डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को याद होगा, इसके पहले हम सबसे पहला जो रैंडम एरर बताए थे सिस्टमैटिक एरर। डियर स्टूडेंट्स, रैंडम एरर से भी पहले हम सिस्टमैटिक एरर डिस्कस किए थे। सिस्टमैटिक एरर में हम आपको बताए थे कि यह जो है इंस्ट्रूमेंट हम एक्यूरेटली चूज कर लें। ठीक है, तो इसमें जो होता है डियर स्टूडेंट्स, हमको रीजन पता होता है। इसमें हमको यह एरर जो है किसी मेजर्ड वैल्यूज में एरर है या एरर क्यों है, इसका रीजन हमको पता होता है। ठीक है, इस टाइप की एरर में उसको हम सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर था। इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसमें हम मेनी पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि आप इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हो। एग्जाम्पल में जैसा कि हमने आपको फर्स्ट जो है बताया था कि हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो। सेकेंड पॉइंट बताया था जैसे अगर हम पेंडुलम का टाइम पीरियड डियर स्टूडेंट्स अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी हम इंक्लूड करें, मतलब फार्मूले में हम एयर रेजिस्टेंस का टर्म भी ऐड करें, तो हमारा ये जो है जो टाइम पीरियड होता है डियर स्टूडेंट्स अफेक्टेड होता है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, तो ये जो है ये एरर भी आपका रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में हमने आपको बता रखा है कि जैसे इसमें हम एग्जांपल लिए थे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, ठीक है, चेंज इन ह्यूमिडिटी, इन सब का भी इफेक्ट पड़ता है आपके मेजर्ड वैल्यूज पर। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम क्या किए थे कि इन सबको अगर हम फार्मूले हमने बता रखा था इसके पहले के लेक्चर में कि अगर इनके चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन ह्यूमिडिटी, इन सब के टर्म्स को भी अगर हम फार्मूले में इंक्लूड कर लें, ठीक है, ड्यूरिंग कैलकुलेशन या ड्यूरिंग कंसिडरेशन, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल एरर। ठीक है, या एरर को हम इन सबको इंक्लूड करके डियर स्टूडेंट्स हम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कम कर सकते हैं। तो ये सब हम इसके पहले के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रखा है हमने। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक एरर आपका यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एनी कैलकुलेशन। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसके बाद इसी में हमारा जो था, इसमें हम मेन क्लासिफिकेशन 2 बताए थे। एक तो काज ऑफ एरर्स जिसमें आपको पता रहता है, ठीक है, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर्स। ठीक है, तो इसमें डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड में हम आगे बढ़ेंगे अभी, जिसमें आपका एब्सोल्यूट एरर आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर आता है, रिलेटिव एरर आता है। ठीक है, तो इसके पहले डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइए हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। इसमें रिकैप में सबसे पहला जो है हमारा रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर का फार्मूला डियर स्टूडेंट्स, इसको रिड्यूस करने के लिए जैसा कि हमने बता रखा है, आपको याद होगा कि रैंडम एरर जो होता है इसमें हम अपना ऑब्जर्वेशन, अपना
मेजरमेंट मेनी टाइम्स रिपीट करते हैं। ठीक है, तो अपना मेजरमेंट हम मेनी टाइम्स रिपीट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम इनका मीन निकाल लेते हैं, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN अपॉन N। ठीक है, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने n टाइम्स अपना मेजरमेंट रिपीट किया, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला जो आता है रैंडम एरर का, या इसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर ए मीन इसको लिखते हैं, ए मीन इज इक्वल टू हमारा हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN अपॉन N। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ईजी है, रैंडम एरर आपका मीन वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आपका इसकी वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, रैंडम एरर का कैलकुलेशन आप मीन वैल्यू से आप अपने मेजरमेंट्स को, ऑब्जर्वेशंस को मेनी टाइम्स रिपीट करते हैं और आपका फिर उसको उसकी मीन वैल्यूज हम निकाल लेते हैं। ठीक है, और मीन वैल्यू जो आपकी होती है वो रैंडम एरर होती है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा रैंडम एरर के बाद था एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर डियर स्टूडेंट्स कैसे निकालते थे? एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट्स हम कैसे निकालते थे आपको याद होगा। यहाँ पर डेल A1 इज इक्वल टू क्या किए थे, ए मीन, या यहाँ पर AM, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखे थे, AM माइनस A1। ठीक है, सेकेंड मेजरमेंट में डेल A2 इज इक्वल टू हम क्या किए थे, AM माइनस A2 किए थे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट A3 इज इक्वल टू क्या किए थे, AM माइनस A3। ठीक है, ऐसे डियर स्टूडेंट्स एंड सो ऑन। N के लिए हम क्या करेंगे, डेल A N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM माइनस AN। ठीक है, फॉर nth टाइम्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर इसके बाद ये वैल्यू नहीं शो हो रही, इसको हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ हम nth के लिए क्या लिखेंगे, nth के लिए क्या लिखेंगे, डेल AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी है। यहाँ पर यह एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला हो गया आपका। इसको हम वेरी फास्ट थोड़ा सा रिकैप करेंगे, वेरी फास्ट। अब इसके बाद क्या था हमारा, इसके बाद हमारा लास्ट जो था, सॉरी लास्ट नहीं था, इसके बाद हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर था, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का डियर स्टूडेंट्स फार्मूला क्या था, सबसे पहले आप एब्सोल्यूट एरर निकालोगे। ठीक है, इन एवरी मेजरमेंट एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आएगा, डेल A1, डेल A2, डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सब का हम मीन ले लेंगे, इन सब का मीन ले लेंगे। तो इन सब का मीन डियर स्टूडेंट्स कैसे ले लेंगे, यहाँ पर हम सभी एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, सभी एब्सोल्यूट, डेल A1 क्या था आपका, एब्सोल्यूट एरर था इन फर्स्ट मेजरमेंट, फिर डेल A2 आपका एब्सोल्यूट एरर होगा इन सेकेंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN। ठीक है, अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। इसको हम इसके पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है हमने। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट फार्मूला हमारा क्या था, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर में क्या आता है आपका, डेल A मीन, यहाँ पर डेल A मीन। ठीक है, डेल A मीन अपॉन क्या होता है, AM। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपको रिलेटिव एरर में हमने डिस्कस कर रखा है। अब रिलेटिव एरर के बाद लास्ट था हमारा परसेंटेज एरर। ठीक है, परसेंटेज एरर का फार्मूला आपको याद होगा, रिलेटिव एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेटिव एरर में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डेल A मीन अपॉन
ए मीन, ठीक है। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज एरर, ठीक है। आई होप आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे, आपको फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम आइए इसके आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं इन सब की वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेरी इजी, ठीक है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग एग्जाम्पल सपोज करते हैं इसमें, और उस एग्जाम्पल के थ्रू इन सभी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। इससे आपको क्लियर होगा कि आपको फार्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है, और कैसे मेथड्स, कैसे कॉन्सेप्ट्स को हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें हम लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। द डायमीटर ऑफ wire measured by स्क्रू गेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हम स्क्रू गेज के हेल्प से किसी वायर का डायमीटर मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, ठीक है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स वाज फाउंड, क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। वाज फाउंड 2.620, ठीक है, 2.625, 2.630, ठीक है, 2.628, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और लास्ट में हमारा 2.626 है, यह सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट, इसमें फर्स्ट है आपको कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन है आपका मीन वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हम एक बार समराइज करके लिख देते हैं। नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन करना है एब्सोल्यूट error in every measurement, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अब थर्ड में आप लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे, जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बता रखा है, आप जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, और उतना ही टाइम टेकन आपका कम होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो थर्ड इसमें क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मीन एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड आउट करिए, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, मीन एब्सोल्यूट एरर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, थर्ड में। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ है इसमें आपका क्वेश्चन है, इसको आप एक्सप्रेस करिए, एक्सप्रेस इनटू परसेंटेज एरर, ठीक है। इसको आपको परसेंटेज एरर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स सबकी इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको मीन वैल्यू का फार्मूला क्लियर होगा। अभी हमने एक्सप्लेन किया था, अभी हमने वन टाइम्स अगेन एक्सप्लेन किया था मीन वैल्यू का फार्मूला, और इसके पहले के लेक्चर में भी हमने वन टाइम्स इसको एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी मेजर्ड वैल्यूज को सम करके फिर इनका हम जितनी वैल्यूज होती हैं टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको रूल क्लियर होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको पहले। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स,
मीन वैल्यू निकालने के लिए डायमीटर यहाँ पर हम डी मान लेते हैं, डी मीन, ठीक है। डी मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 अपॉन 5। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स देखें तो 5 टाइम्स हमको डायमीटर की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज प्लेस करो, मीन वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, वेरी इजी है, 2.620 प्लस 2.625 प्लस, ठीक है, 2.630 प्लस 2.628, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक वैल्यू और है इसमें प्लस में 2.626 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वेरी इजी है। अब क्या करोगे इसको, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम नोट करते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करो, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 8 14, ठीक है, 14 5 19 9 हो गया, ठीक है, 2 2 4 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 2 12 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 1 6 7 7 6 13 13 13 6 19 19 6 25 25 6 31, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13, ठीक है। इसको हमने ऐड कर लिया तो हमको वैल्यूज कितनी मिली, यहाँ पर वैल्यूज मिली 1 3 1 2 9, ठीक है। अब इसको डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू 5 से डिवाइड करो, कितनी आएगी, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 13.129 मिला है, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको हम डियर स्टूडेंट्स मेनी टाइप से कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई, हम अपने मेथड से अपने तरीके से कर रहे हैं, आप लोग अपने तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 1 2 9, इसको लिख लेते हैं 10 to power minus 3। यहाँ पर देखिए 3 डिजिट पर डेसिमल था, तो यहाँ पर हमने डेसिमल रिमूव करके यहाँ पर 10 to power minus 3 कर दिया, अपॉन में 5 है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 2 10 10 3 31, ठीक है, 6 हो जाएगा 12, 5 2 10 2 12 2 9 5 5 25.8, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिली, यहाँ साफ साफ लिखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी मिली 2625.8, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 power minus 3, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या करो, इसको रिमूव कर दो, 10 power minus 3 से डेसिमल 3 पॉइंट इधर रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2.6258, ठीक है। हमको वैल्यूज कितनी मिली डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा, 2.6258, यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पर देखो, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आई थी, हम क्या निकाल रहे हैं, डी मीन, ठीक है। डी मीन की वैल्यू यहाँ से ध्यान देंगे 13.129, ठीक है। इसको हमने ऐड किया, हमको मिला 13.129 बाई 5 इज इक्वल टू, इसको हमने क्या किया है 13.129 इंटू 10 power minus 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 पॉइंट डेसिमल हमने इधर रिमूव कर दिया, अपॉन में ये हो गया 5। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से 5 जो हो जाएगा 2 2 3, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने इधर कैलकुलेट कर रखा है, कितना आया है, ये आया है 26.1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 power minus 3 हो गया, इसको अलग से लिख लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको इतनी मिली, यहाँ पर क्या हो गया 2625.8 मल्टीप्लाई बाई 10 power minus 3, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 डिजिट हम इसको डेसिमल को इधर रिप्लेस कर देते हैं, 3 डिजिट इसको हम इधर रिप्लेस कर देंगे, तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी,
यहाँ से 2.6258 मिल जाएगी। ठीक है, 8 मिल गई। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का रूल अप्लाई करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर आपका क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन में कहता है कि डेसिमल के बाद जो लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो, जिसकी वैल्यू जितनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद हम देख रहे हैं कि सबका सिग्निफिकेंट फिगर सेम है, 3 है। तो यहाँ पर हमको इसको डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। तो यहाँ पर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स में 3 डिजिट पर पहुँचोगे, सिग्निफिकेंट फिगर 3 पर या सिग्निफिकेंट डिजिट 3 पर पहुँचोगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट आपका 3 5 है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखोगे। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 8 है। तो 8 क्या है? 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? इसकी एक वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे, 2.626 हो गया। ठीक है, 5 में हम 1 का इंक्रीमेंट कर लेंगे, 8 को राउंड ऑफ कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमें डी मीन की वैल्यू कितनी मिली? डी मीन की वैल्यू हमको मिल गई 2.626। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू शॉर्ट में लिख लेते हैं, डी मीन इसकी वैल्यू कितनी मिली है? 2.626 है ना। ये डियर स्टूडेंट्स डी मीन की वैल्यू मिल गई हमको। इसको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। अब हमको चाहिए मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एरर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलकुलेशन करना है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे। एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम ध्यान देंगे। इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? सबसे पहली वैल्यू निकालते हैं डेल D1। डेल D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए मीन, यहाँ पर शॉर्टकट में हम AM लिखते हैं, AM माइनस A1। ठीक है, AM की वैल्यू कितनी है? AM की वैल्यू यहाँ पर आपने लिख रखा है 2.626। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये AM की वैल्यू हो गई। और आपकी पहले मेजरमेंट में कितनी वैल्यू आई थी? ये क्वेश्चन में गिवन था -2.620 था। ठीक है, या डियर स्टूडेंट्स इन सब वैल्यूज को आप लोग लिखे हैं। ठीक है, इन सब वैल्यूज को ध्यान दिए रहेंगे, अभी हम यूज करेंगे। तो पहले मेजरमेंट में आपकी वैल्यू कितनी आई थी? 2.620। अब इसको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी? यहाँ से ध्यान देंगे 0। ठीक है, यहाँ पर 626 है, यहाँ पर 620 है, तो यहाँ पर 006 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सब्सट्रैक्ट करके लिखोगे 0.006 आएगा। इसको आप अपने तरीके से भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स डेल D2 निकालते हैं। यहाँ से डेल D2 इक्वल टू क्या आएगा? AM माइनस A2। सेकेंड मेजरमेंट में इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा? 2.626 माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या थी? 2.625 थी हमारी। ठीक है, सेकेंड मेजरमेंट में वैल्यू कितनी थी? 2.625 थी, है ना। इसको हम सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे। यहाँ से इसकी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? 0.001। ठीक है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है, 651 हो जाएगा, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही सिमिलरली एंड सो ऑन डेल D3 निकालेंगे। ठीक है, अब आप इसको निकाल सकते हो, आपको मेथड समझ आ गया होगा। डेल D3 इज इक्वल टू AM माइनस A3 इज इक्वल टू 2.626 माइनस 2.630 था। इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स माइनस में आएगी 0.004। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। अब डियर स्टूडेंट्स डेल D4 निकालेंगे। ठीक है, फोर्थ मेजरमेंट में इसकी वैल्यू निकालेंगे। डेल D4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AM माइनस
A4, ठीक है। AM माइनस A4 इज इक्वल टू क्या हो गया 2.626 माइनस A4 की वैल्यू कितनी थी 2.628 थी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स माइनस 0.002 मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स डेल डी फोर की वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं, डेल डी फोर की वैल्यू यहाँ से हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट बहुत इजी है, डेल डी फोर की वैल्यू देखेंगे, डेल डी फोर इज इक्वल टू हमारा वही फार्मूला है AM माइनस A4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इन सबको D बना लोगे, यहाँ पर हम A लिख के चले गए हैं, यहाँ पर आप इन सबको D बना लोगे, हम D माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से D4, ठीक है, DM माइनस D4 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, DM की वैल्यू क्या है 2.626 माइनस, ठीक है, 2.626 माइनस 2.626, ठीक है। या डियर स्टूडेंट्स वैल्यू आपके लास्ट फिफ्थ मेजरमेंट में ये वैल्यू, सॉरी फोर्थ मेजरमेंट में आपकी ये वैल्यू कितनी थी 8 थी, सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू 8 थी, और फिफ्थ मेजरमेंट में आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर आपको 8 आ गई, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 0.002, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसका आप लोग कैलकुलेशन अपने मेथड से अपने तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स डेल डी 5 की वैल्यू हम निकालते हैं, डेल डी 5 इज इक्वल टू आपका फार्मूला हो जाएगा DM माइनस D5, और ये हो जाएगा आपका 2.626 माइनस D5 की वैल्यू क्या थी 2.626, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.000, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट्स क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन सभी एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनके मैग्नीट्यूड का हम मीन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन सब वैल्यूज का डियर स्टूडेंट्स इनको हम यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होगा, नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। सभी एब्सोल्यूट एरर ये आपके फ्रंट में लिखे हुए हैं, इनका मीन वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो पहली वैल्यू आपकी कितनी है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर D, यहाँ पर लिखेंगे डेल D मीन इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी पहली वैल्यू कितनी है 0.006 प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकंड वैल्यू कितनी है 0.001, ठीक है, प्लस थर्ड में यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स माइनस है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर माइनस वैल्यू हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, माइनस वैल्यू नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड में इनकी वैल्यू लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड में हमको यहाँ पर नेगेटिव को इग्नोर कर देना है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिल जाएगी प्लस में 0.004, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका भी आप लोग माइनस नहीं लेंगे 0.002 प्लस नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4, लास्ट में आपका 0 है 0.000, यहाँ पर इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये आपकी फोर्थ वैल्यू हो गई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 5 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपके पास 5 है, यहाँ पर 0 को हम इग्नोर किए। अब इसको कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले तो इनको ऐड करोगे 2 4 6 6 6 1 7 7 6 13, ठीक है, ये आपका हो गया 13.0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में हो गया 5। अब इसको अपने मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको हम अपने मेथड से कैलकुलेट करते हैं
यहाँ पर 3 डिजिट पे पॉइंट है, डेसिमल है, इसको हम रिप्लेस करके इसको लिख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 अपॉन 5, है ना। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा 2.6, ठीक है, 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स क्या आया है 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3। अब यहाँ पर 3 डिजिट, ठीक है, पॉइंट को हम 3 डिजिट लेफ्ट में रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसकी वैल्यू क्या पाओगे, 3 डिजिट आप इधर आओगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमको मिलेगी 200, 3 डिजिट हो गया, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर हो गया 6, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हमने कैसे लिखा है 0.0026, ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसको राउंड ऑफ करके लिखो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कर, क्योंकि यहाँ पर इन सबका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3 है, डेसिमल के बाद 3 है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ थर्ड, ठीक है, यहाँ आपका थर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो इसके बाद देखोगे ये 6 है, तो यहाँ पर इसको हम 6 क्या है 5 से कंपेयर करोगे, 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर इसको क्या लिख लेंगे 0.0027, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें डियर स्टूडेंट्स इन सब की वैल्यू हमने रख लिया, ठीक है, और ये हमारा डेल डी मीन की वैल्यू आई, ठीक है, डेल डी मीन की वैल्यू आई। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 2.6, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर 0.0026, ठीक है, 0.0026। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको वेरी सॉरी, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर आप थर्ड डिजिट पे पहुंचोगे, थर्ड डिजिट आपका 2 है, 2 के बाद देखोगे 6 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर 2 के प्लेस पे 3 हो जाएगा, 0.003 आएगा, ठीक है। आप लोग इसको क्लियर कर लोगे। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रिलेटिव एरर, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, रिलेटिव एरर। यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, हमारी डेल डी वैल्यू कितनी आई थी, सॉरी डी मीन की वैल्यू कितनी आई थी, डी मीन की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमारी आई थी 2.626, ठीक है। और यहाँ से डेल डी मीन की वैल्यू कितनी आई, डेल डी मीन की वैल्यू आई है 0.003, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर सकते हो। रिलेटिव एरर का फार्मूला आपको पता है, रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो। रिलेटिव एरर आपका क्या आता है, रिलेटिव एरर का फार्मूला डेल डी मीन अपॉन डी मीन। तो डेल डी मीन की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0.003, ठीक है, 0.003 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 2.626, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ईजी है, सब फार्मूले पर है, सब फार्मूले पर बेस्ड है, और हमारा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप अपने तरीके से सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया रिलेटिव एरर। इसको परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, परसेंटेज एरर में अगर इसको हम कन्वर्ट करें परसेंटेज एरर डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से परसेंटेज एरर कितना आ जाएगा, इसमें हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1%, सॉरी, इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लिए, तो ये आ गया 0.1%, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया परसेंटेज एरर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इसको हमको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखना था, कैसे लिखेंगे,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा एक पूछा था, परसेंटेज एरर हमारा 0.1%, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे लास्ट में रिजल्ट में हमारा डी मीन डियर स्टूडेंट्स कितना था 2.626, ठीक है, प्लस माइनस आपका 0.1%, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें सारे रूल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें और क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते रहें। आपके हेल्पिंग बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे डियर स्टूडेंट्स, इन सभी को आप लोग मेथड से सीखें और सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और अगर डियर स्टूडेंट्स कहीं कोई डाउट हो तो आप बाय कमेंट हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।